पास्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करवाया था मैंने ना, उसको पूरा करें। अच्छा, आज वो देखा था क्या टेस्ट? कितने लोगों ने देखा था? हो गए थे आप लोगों से सारे? लास्ट में एक दो अच्छे क्वेश्चंस थे पूरी शीट में, बस वो थे ना लास्ट वाले अच्छे थे एक्चुअली। और कोई दिक्कत तो नहीं थी उसमें? चलो लिखो मैं सोच रही हूँ पास्ट। हाँ, तो और ज्यादा मजा आता वो तो। अब ठीक है, उसका अरेंजमेंट ही बुक के जैसा है। बट ऐसा करेंगे, एमसीक्यू जब करेंगे वो तो वैसे भी मिक्स्ड आएंगे, है ना, तो उसमें ज्यादा अच्छे से पता चलेगा उसमें। बट एक आइडिया लग गया कि एक किस तरह का एक लेवल क्या रहता है, वो एक आइडिया के लिए था ना। अब मैं सोच रही हूँ पास्ट का और फ्यूचर का एक ही साथ कर लेंगे, वैसे भी इजी इजी क्वेश्चन है ना, पूरा छोटे छोटे टेंस है। लिखो भैया पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ जी। अब देखो, अभी तो कुछ कॉन्फिडेंस का क भी, थोड़ा क क्या सी होता है कॉन्फिडेंस में। तो कॉन्फिडेंस का ये तो शुरुआत था, अभी एमसीक्यू जब करेंगे तब रियली आपको पता चलेगा ना। क्योंकि उसमें देखो मैंने एक चीज देखी, जब मैंने वो पीडीएफ देखी, तो उसमें लगभग सारी चीजें अपनी कवर हो रही है, जो उसमें एडवर्ब्स लिखी हुई हैं, जो उसमें लिखा हुआ है हैबिचुअल एक्शन एंड ऑल, सारे टेंसेस में वो अपन कवर कर चुके हैं, उससे काफी ज्यादा आगे तक अपन ने किया है। प्लस स्टैटिक वर्ब वगैरह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इतना लिख देंगे, बट उन्होंने भी पूरा बेचारों ने लिख रखा है, पर ठीक है कोई बात नहीं। आ जाओ अब फटाफट से। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या मैंने लिखवा दिया है? आइडेंटिफिकेशन लिखवा दिया क्या? लिखवा दिया, पहचान लिखवा दी। उसके बाद में आपने हेल्पिंग वर्ब लिख ली, अगला क्या लिखना है अपने को? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस लिखो। एक्शंस तो नहीं लिख रहे हैं ना इसमें? अरे एक्शन थोड़ी लिखना है, पहले एडवर्ब्स लिख लो या कीवर्ड्स लिख लो, फिर एक साथ ही देख लेंगे। कीवर्ड्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस, कीवर्ड्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, एक क्वेश्चन आया है मैं देखती हूँ। कीवर्ड्स बताओ इसमें कौन कौन से होते हैं? बहुत वैसे तो काफी अजीब क्वेश्चन आपने पूछ लिया सोनू, मुझे लग नहीं रहा था कि ये सवाल मुझे बताना पड़ेगा। आपका प्रश्न है कि प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव भी वर्ब फर्स्ट से बनता है और पास्ट सिंपल का नेगेटिव भी वर्ब फर्स्ट से बनता है, ऐसा कब हमने पढ़ा? वर्ब फर्स्ट किसके साथ आ रही है? प्रेजेंट सिंपल में डू डस के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और पास्ट सिंपल में डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं। नॉट कहाँ आता है? इनके बाद ही तो आता है नॉट। इसमें कहाँ आता है? इसके बाद ही आता है नॉट। तो सही कह रही हूँ ना मैं? ये क्वेश्चन तो अंडरस्टूड था। हेल्पिंग वर्ब से हम कर रहे हैं भाई, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की क्या है? डू डस, और पास्ट की क्या है? डिड। तो पहचानने में कोई आपको दुविधा नहीं आएगी, बस अच्छे से देखना डू लिखा है कि डिड लिखा है। अब आ जाओ वापस वहीं, एडवर्ब लिखो भाई। जैसे हम लिखते हैं एट दिस टाइम, तो वैसे क्या लिखोगे? एट दैट टाइम, या एट दैट मोमेंट लिख लो। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, उस पल, उस पल क्या चल रहा था। दीज डेज लिखते हैं ना, तो दोज डेज हो सकता है। और जो हमारी जितनी भी कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स हैं, वो पास्ट के टाइम के साथ, जैसे स्टिल है, पास्ट के टाइम के साथ पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगी। ठीक है, चलो। राम जयपुर नहीं आ रहा है, बनाओ भाई इंग्लिश में क्या होगा? राम इज नॉट कमिंग टू जयपुर। राम जयपुर नहीं आ रहा है, राम इज नॉट कमिंग टू जयपुर। सेकेंड सेंटेंस है राम जयपुर से नहीं आ रहा है, राम इज नॉट कमिंग फ्रॉम जयपुर। बस इतना सा है। टू टैक्सी है, टू क्या है? टैक्सी। हमेशा याद रखना टू प्रेपोजिशन को बोलते हैं टैक्सी प्रेपोजिशन, कहीं भी जाना हो टू में बैठ के चले जाओ। राम इज नॉट कमिंग टू जयपुर, और फ्रॉम सेपरेशन को दिखाता है, कहां से आ रहे हो? जयपुर से। ठीक है, चलो अब आ जाओ। हम्म। नहीं, बिफोर के बाद में लीविंग ही आएगा, लेफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट या तो नाउन बनता है, प्रोनाउन बनता है, या जुरंड बनता है। अब लिखो अगला, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्या? बुक आ गई ना? आ गई बुक? ऑनलाइन में भी बुक आ चुकी है।
एक चीज मुझे अभी थोड़ा डाउट लग रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वैसे तो हमने अपनी तरफ से जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको बुक दे दी है, पूरे राजस्थान में पहुंचा देगा। बट फिर भी किसी कोई ऐसा आपके यहाँ पे बुक शॉप वाला हो, बहुत फेमस हो, जिसको आप जानते हो, तो बोल देना, वो वैसे ले लेंगे। छवि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारी बुक को सर्कुलेट कर रहे हैं मार्केट में। फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाती है तो आप यहाँ पे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर देना, यहाँ से हम डायरेक्ट भी पहुंचा देंगे, ठीक है। और आप लोग थोड़ा सा रुक जाओ, तो वो कैब वाली भी मिल जाएगी आपको, है ना, ऑफलाइन वाले बच्चे। हाँ, संक्रांति तक वो भी आ जाएगी। लिखो वही, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला अफर्मेटिव। आपको तो मिल रखी होगी पहले बुक, नहीं पूरी ग्रेड में मिल रखी है ना। हाँ, चलो लिखो अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसे बनता है भाई? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब कैसे बनाना है वो देख लो। वर्ब कौन सी आएगी? मैन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब दोनों आएगी, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी। लिख लो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब के साथ में अगर एडजेक्टिव लगाऊं तो टेंस कौन सा होगा? हाँ, वेरी गुड। चलो एग्जाम्पल्स मैं बोलूं हिंदी में, इंग्लिश में, किस में बोलूं? हिंदी में बोलूं, आप बनाओगे? लिखो, वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। वह खेल रहा था। वह खेल रहा था। चलो नेगेटिव भी मैं नीचे लिख देती हूँ, आप दोनों ही लिख लेना। दो दो तीन तीन सेंटेंस बोल रही हूँ, बनाते जाओ फटाफट फटाफट। नहीं बनाना आ रहा है तो मेरे से पूछो। नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। पहले लिखो, वह खेल रहा था। वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। वह खेल रहा था, वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। नेगेटिव बोल रही हूं अब। अरे तो अब नहीं तो सुनो आप भी। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। और एक क्या बोला था? वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। दो मैंने यहां बोले हैं, दो मैंने यहां बोले हैं। बोलो देखिए वापस क्या क्या बोले। शुरू से बोलो। वह खेल रहा था। अरे अगला इंग्लिश हिंदी का सेंटेंस क्या था? वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। थर्ड सेंटेंस, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था, नेगेटिव में। और फोर्थ, वह मेरी बात नहीं सुन रहा था। दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, बनाओ देखें, और बना के फटाफट से सेंड करो जल्दी से, फिर आज नेक्स्ट टेंस पे स्विच करना है अपने को। वैसे तो जनवरी, सकरात का माहौल है, पतंगे उड़ रही है। अब तो क्या है, 2 दिन में छुट्टी पड़ने वाली है, तो तुम अच्छा उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है क्या? सही है, चलो बताओ भाई क्या बनाए हो। हम्म। ही वॉज प्लेइंग, और नहीं, उसी में पॉजिटिव में एक और बोला था ना, वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। ही वॉज प्लेइंग, पढ़ रहा था खेल रहा था? ही वॉज स्टडीइंग एट दैट टाइम। चलो नेक्स्ट बताओ, नेगेटिव वाले कौन कौन से हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देखो मूवमेंट पल को दिखाता है और टाइम समय को, बात तो एक ही है ना, बस लिखने का तरीका है। चलो नेक्स्ट देखो, अगला नेगेटिव के एग्जाम्पल बताओ। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू मी। एक बच्चा सोच रहा है कि बात के लिए तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिसन टू का मतलब सुनना ही होता है। वह मेरी बात नहीं सुन रहा था, इसका मतलब मुझे नहीं सुन रहा था। ठीक है, चलो अगला बोलो नेगेटिव।
मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। आई वॉज, मुझे है क्या, ही वॉज, आई वॉज नॉट रिमेम्बरिंग, रिमेम्बरिंग। अब लड़की का नाम है तो हर नेम लिखोगे, लड़के का नाम है तो हिज नेम लिखोगे। हिम नेम हो सकता है क्या, हिम नेम? क्यों नहीं हो सकता? हिम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में नाउन नहीं आएगी। ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल सोनू। ही वॉज नॉट लिसनिंग टू माई वर्ड्स। बस ध्यान ये रखना है, लिसन के बाद टू लगाना है। लिसन के बाद क्या लगाना है? टू। अगर लिसन के बाद टू नहीं लगाया, क्वेश्चन वहीं गलत हो गया आपका, क्योंकि लिसन क्या लेता है पर्सन के लिए? टू। पर्सन के लिए क्या लेता है? टू। ऐसा नहीं है कि हमेशा टू दिखेगा, जैसे आई लिसन इट, इट अगर ले रहा है कोई बात है तो नहीं लेगा, लेकिन पर्सन के लिए टू लेता है, और क्वेश्चन आता है प्रेपोजिशन में लिसन टू लेता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। दिस टाइम का मतलब इस समय, और दैट टाइम मतलब उस समय। अगला लिखो इंटेरोगेटिव। चेंज करूं क्या? थर्ड लिखो इंटेरोगेटिव। कितने टाइप के होते हैं? बना लोगे क्या? जल्दी से बना के मेरे को दिखाओ। अब मेरे से आगे चलो आप लोग, कर सकते हो ना ये तो। अब टाइप 1 टाइप 2 मन से सोचो एग्जाम्पल, या मैं एग्जाम्पल दूं आप बनाओगे? ठीक है, मैं एग्जाम्पल दूंगी। पहले मुझे स्ट्रक्चर बताओ देखें। इंटेरोगेटिव तीन तरह के हैं, तो हाँ, फर्स्ट कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब वाला। क्या लिखूं यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो भी चाहिए आपको। भाई मैं ऐसे इसीलिए ऑब्जेक्ट नहीं बोलती, कई बार क्या है, आईटीवी है तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, तो फिर बिना उसके रख देंगे। और अगर आईटीवी को ऑब्जेक्ट चाहिए तो प्रेपोजिशन के साथ लेगी, इसलिए छोड़ दो उसको, उसके हाल पे छोड़ दो, जीने दो उसको। इधर आ जाओ। टाइप 2 कैसे बनेगा? डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। देखो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ तो अभी तो आप नोटिस में रख रहे हो चीजों को, लेकिन हमेशा ध्यान रखना डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। एरर बन के आ सकती है, और इतना स्मूथली एरर बनती है दो दो सेंटेंस में कि बहुत ज्यादा आप लोग को दिक्कत देगा। ठीक है क्या? चलो इधर आ जाओ। हु प्लस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, वेरी गुड। चलो बनाओ भाई फटाफट से, लिखो इधर। क्या वह खाना बना रही थी? 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 मैं सीधा आपकी इंग्लिश देखना चाहूंगी। क्या वह खाना बना रही थी? ठीक है, अगला लिखो सेकंड। एक अच्छा सेंटेंस आया है ऑनलाइन में, उसको मैं हिंदी में बोल रही हूँ। वह उस वक्त क्या पढ़ रही थी? आपको चूज करना है कौन से टाइप का बोल रही हूँ। अब इस स्टेज पे आ गए हैं हम लोग। वह उस वक्त क्या पढ़ रही थी? वह उस वक्त क्या पढ़ रही थी? अब जल्दबाजी में ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट तो कर देते हैं, और ऐसा ऐसा लिख दिए हैं कि मतलब क्या ही बोलूं अब मैं। डिड शी वॉज कुकिंग, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? ये आपकी गलती नहीं है, ये लापरवाही है सरासर। वह उस वक्त क्या पढ़ रही थी? आपको चूज करना है कौन से टाइप का है। हाँ जी, वेरी गुड निकिता। तीसरा लिखो। गार्डन में कौन खेल रहा था? 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 डन, बनाओ देखें। हाँ जी, आगे से आप बताओ क्या लिखवाया था सेंटेंस। अच्छा इंग्लिश बता रहे हो क्या? हाँ बोलो। वॉज, क्या? वॉज, आराम आराम से ना, कोई बात नहीं। वॉज, लड़की बना रही है लड़का बना रहा है? वॉज शी कुकिंग, वेरी गुड। है ना, आराम आराम से इंग्लिश ऐसे
सॉफ्ट है, इंग्लिश कैसी है, सॉफ्ट है। थोड़ा उसको, नहीं कुक का मतलब ही पकाना होता है। हाँ लिखने की जरूरत नहीं है ना, अंडरस्टूड है। वैसे लिख सकते हो बट अंडरस्टूड है। हाँ प्रिपेयरिंग लिख सकते हो, प्रिपेयर के बाद फिर फूड लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रिपेयर तो कुछ भी हो सकता है ना। हाँ आप बोलो, लिख सकते हो बट कुक को, कुक अगर वर्ब दे रखी है तो ज्यादा सही है ना। और लंच वगैरह हो तो वहां पे मेक और प्रिपेयर इस तरह के वर्ड्स लगाना। हाँ जी नेक्स्ट तुम ही बताओ। वॉट वॉज ही, अच्छा लड़की है कि लड़का है, शी, अरे ही शी में तो देखो थोड़ा, वैसे तो स्टीरियोटाइप नहीं रखना चाहिए कि लड़की ही पकाएगी बट ठीक है। वॉज शी, वॉट वॉज शी स्टडीइंग, अगर देखो रीडिंग भी हो सकता है, कोई चैप्टर वगैरह पढ़ रही हो तो, है ना। एट दैट टाइम, वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ पीछे से लास्ट में, हु वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, हु वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, तो जो हु की जगह आएगा वही तो खेल रहा होगा। हु वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। चलो लिख लिया सबने ये तीनों, ये बात समझ में आई क्या, कोई दिक्कत इसमें। देखो हमने, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हो तो हम तो एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं। अब मैं बता दूं टेंस में आपको पढ़ना क्या है, मेनली आपको कीवर्ड्स और एक्शंस ही तो याद करने, कीवर्ड्स और एक्शन ही तो याद करने, बाकी तो एक ही स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू एच, हु एज अ सब्जेक्ट, नेगेटिव बनाना है, नॉट कहां लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब एक साथ शुरू में ही याद करवा दी थी, बोला था एक दिन घर जाके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही याद करना। अब वो आपकी इच्छा है, देखो एडवर्ब्स याद कर लोगे तो काम आसानी हो जाएगा, बट आसान थोड़ी करना है ना, मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, याद नहीं हो, फेल हो जाए, बर्बाद हो जाए, वैसा कुछ करो। हाँ चलो, फोर्थ नंबर आपको घर के लिए दिया जाता है एज यूजुअल, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में मेरे को नॉट की पोजीशन बता दो बस। मान लो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहां तो आएगा सब्जेक्ट, यहां आएगा नॉट और यहां पे आएगा मेन वर्ब और उसके बाद जो आपको चाहिए वो। अगर डब्ल्यू एच से बनाना हो तो डब्ल्यू एच, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब एंड सो ऑन। चलो उसके बाद हु से बनाना हो तो हु, हेल्पिंग वर्ब आएगी, है ना, यहाँ पे आएगा वॉज या, और उसके बाद नॉट लगाना, उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी। ये लिख लो स्ट्रक्चर्स और आपको बना के लाना है। वॉज ही नॉट गिविंग एडवाइस, क्या वो एडवाइस नहीं दे रहा था, कौन से टाइप का है, वॉज ही नॉट गिविंग एडवाइस, टाइप वॉज ही नॉट गिविंग एडवाइस, कौन से टाइप का इंटेरोगेटिव है, टाइप वन। कहाँ है इसमें डब्ल्यू एच आ रहा है ना, हर डब्ल्यू को देख के जो है, वो एक मूवी है ना डब्ल्यू वाली वैसा लगता होगा। टाइप वन है संजय, फर्स्ट टाइप का है, वेरी गुड योगेश। हम्म, अगला लिखो भाई फटाफट से, ये बनाने हैं आपको इसके एग्जाम्पल्स। भाई पता करने के लिए करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है वो टाइप वन, जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहा है वो, और हु प्लस अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है टाइप थ्री। चलो अगला लिखो, अगला टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टेंस में दो नाम है, क्या क्या, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी। थोड़ा सा टेबल से समझते हैं। ये फ्यूचर, फ्यूचर से पहले प्रेजेंट, प्रेजेंट से पहले पास्ट सिंपल, पास्ट का पास्ट। अब ये कोई ऐसा काम है जो पहले से चलता हुआ आ रहा है, मैंने माना कि अगर ये पास्ट है, ये क्या है, पास्ट है, तो हम बोलते थे कि प्रेजेंट जो होता है ना, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो कैसा दिखता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा है कि पास्ट के किसी समय से, ठीक है क्या, इसको अगर मैं हटा दूं, सिर्फ नॉर्मल वाली अपनी टेबल बनाऊं, सपोज ये मैंने एक लिखा, ये बीच वाली लाइन क्या है, प्रेजेंट, और इधर पास्ट है और इधर फ्यूचर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर मैं आपसे पूछूं तो पास्ट के किसी समय से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक आ गया,
यही क्या, और रुक गया क्या, नहीं अभी भी चल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा काम है जो स्टार्ट पास्ट में ही हुआ है। अब वो कहाँ हुआ है वो हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट में ही चल रहा है। किसमें चल रहा है, पास्ट में। क्योंकि अगर ये पास्ट का स्टार्टेड एक्शन अगर प्रेजेंट में आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, वापस से समझो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कंपैरिजन में मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रही हूँ। वैसे ये टेंस बहुत कम यूज में आता है, उसका रीजन क्यों है कम क्यों यूज में आता है, भाई पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट, उससे पहले भी कोई काम चलता हुआ आ रहा है तो बहुत पीछे का टाइम है, तो इसीलिए प्रैक्टिकली बहुत कम यूज में आता है। फिर भी यूज में आएगा तो कुछ ना कुछ हिंट देकर आएगा। चलो आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, बताओ भाई, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो और चलते चलते प्रेजेंट में आ गया हो, रुक गया क्या, नहीं अभी भी चल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम ऐसा ही होगा, बस प्रेजेंट की जगह पास्ट आ जाएगा। कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में चलता हुआ आ रहा था पहले से, रुक गया क्या, नहीं वो पास्ट में ही चल रहा है, प्रेजेंट तक आया क्या, नहीं, जैसे ही ये प्रेजेंट में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो क्या। चलो तो यहां लिख देती हूं मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना समझ में आया तो इसी को ड्रॉ कर लो एज इट इज, ताकि आपको समझ में आए। ये कंपैरिजन में ही ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। आप सभी बच्चे जो है 12 जन को इनवाइटेड हो वीआईपीएम यूथ डे प्रोग्राम सेलिब्रेशन में। 12 तारीख को यूथ डे होता है ना, इंस्टीट्यूट का नाम भी स्वामी जी के नाम पे ही है। तो हर साल एक फंक्शन होता है, फॉलोड बाय सम स्नैक्स। वो बताना जरूरी है ना। स्नेक नहीं, स्नैक्स। वीआईपीएम की महावीर नगर ब्रांच पे है ये प्रोग्राम, ठीक है। महावीर नगर देखा है आप लोगों ने, फ्लाईओवर है गोपालपुरा वाला, जहाँ पे वो एंड होता है ना, दुर्गापुरा साइड में, वहां पे कावासाकी का शोरूम है, उसके जस्ट पास में, ठीक है। कितने बजे, ऑनलाइन में समोसे नहीं आएंगे ऑफलाइन आओगे तभी मिलेगा। हाँ हाँ ये अच्छा है। हाँ आप लोग तो आ जाना ऑफलाइन में, है ना। चलो, हाँ बट ऑनलाइन में से कोई आना चाहे तो आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। कितने बजे, 9 बजे से कार्यक्रम है ना। पास परफेक्ट 2 घंटे का, बहुत छोटा, शॉर्ट एंड स्वीट, कोई रंगारंग कार्यक्रम नहीं है ना। पास्ट से शुरू हुआ और पास्ट में चल रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन। तो अब बता तो दिया ही है, बट कुछ शब्दों में भी तो लिखे, ये लाइनें कभी भूल जाओ तो जीवन में। पहचान लिखो भैया, पहचान लिखो। हम्म पास्ट के, पास्ट के किसी समय से कार्य शुरू हुआ, कम समय से कार्य शुरू हुआ, शुरू हुआ और कुछ कार्य पूरा हुआ एवं अभी भी, अभी भी जारी है। मैंने एक लाइन इसमें ऐड की है, ऐसे मत सोचना कि कुछ काम हुआ ही नहीं है। भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट भी तो दिखाना पड़ेगा, कुछ काम तो हो गया। जैसे इधर देखो, यहां से लेकर यहां तक का काम तो हो गया, अभी भी रुक गया क्या, नहीं, काम चल रहा है। तो कुछ काम तो हो जाता है इसमें, और कुछ काम जो है अभी भी चल रहा है। जो जयपुर में रहते हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तुम्हें तो मैं स्पेशल इनविटेशन भिजवाऊंगी, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। टेलीग्राम पे शेयर करवा देंगे, है ना।
क्या है कि मैं तुम्हें इतने ग्रुप में ऐड कर चुकी हूँ, फिर तुम ग्रुप बदल लेते हो। अच्छा अच्छा, चलो लिखो, ये बना देंगे। हम्म। हम लोग निकिता पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एग्जांपल्स दे रहे हो। चलो अब लिखो, क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, बता रखिए ना। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अच्छा, एक चीज, आज जैसे ऑनलाइन में एक क्वेश्चन आया था कि आईएनजी तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, लेकिन वहां पे आगे इल लिख रखा था। शी हैज बीन इल, शी हैज बीन इलिंग थोड़ी आएगा, नहीं। और मैंने आपको इसीलिए बताया, अपना तो तरीका यही है कि बी के बाद में एडजेक्टिव भी तो आ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा आईएनजी आए, बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। शी इज इल मतलब अभी बीमार है, शी हैज बीन इल मतलब पहले से बीमार है। मेरी डिफरेंस समझ पा रहे हो क्या, या लिखवाना पड़ेगा इसको? शी इज इल मतलब अभी बीमार है, शी हैज बीन इल मतलब पहले से बीमार है, क्योंकि हैज बीन क्या दिखा रहा है, पास से काम चल रहा है, आ सकता है ये तो, है ना? तो ये ध्यान रखना था आपको। चलो अगला लिखो अब तो सीधा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लिखें या वो सिंस फोर लिखवाने की जरूरत है? टाइम प्रेपोजिशन वैसे लिखवा रखा है, बट लिख लो टाइम प्रेपोजिशन। टाइम प्रेपोजिशन सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फोर किसके लिए? पीरियड ऑफ टाइम के लिए या लेंथ ऑफ टाइम के लिए। हम्म। ये क्या है? ये टाइम प्रेपोजिशंस हैं भाई, पहले से काम चल रहा है तो उस टाइम को सेंटेंस में कैसे जोड़ोगे? सिंस और फोर, ये तो मैंने आपको बताया है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाया था तब। निकाल के 2 मिनट रिवाइज कर लो, निकालो जल्दी कॉपी में, जल्दी जल्दी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस निकालो सभी बच्चे, 2 मिनट रिवाइज कर लो, जो चीज जहां तकलीफ दे वहीं उसको दूर कर दें। तुम्हें मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हाँ वेरी गुड, पढ़ो इसमें सिंस और फोर। सिंस किसके साथ में आएगा? पॉइंट ऑफ टाइम। फोर किसके साथ में आएगा? पीरियड या लेंथ ऑफ टाइम के साथ में, है ना? टाइम प्रेपोजिशन ही तो है ये। चलो मैं पूछू यस्टरडे के साथ क्या आएगा, मैं पूछू 2 डेज के साथ क्या आएगा? जान ही रहे हो, है ना? चलो सीधा आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस लिखें, कोई कीवर्ड्स इसमें है नहीं, यही 2 कीवर्ड्स होते हैं। अब तो आपको चीजें ऑलमोस्ट समझ में आ गई होगी। अब अपना एक ही तो टेंस बच रहा है, फ्यूचर, वो भी मैं जल्दी से करवा दूंगी, है ना? चलो लिखो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। सबसे पहला कौन सा टाइप है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कौन से वाक्य होते हैं? पॉजिटिव। देखो जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं एक्चुअली कम कर रही हूँ फॉर्मूलाज, बट किसी को दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताना। अब इसका फॉर्मूला मेरे को बनाना है, आप में से कौन बनाएगा यूज कर करके हेल्पिंग वर्ब? आप बना दोगे? बोलो क्या लिखूं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब बोलो, हैड बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आगे क्या जो चाहिए। चलो बनाओ 2-3 सेंटेंस। अच्छा नेगेटिव बनाना हो तो, सपोज मुझे नेगेटिव बनाना हो, मैं भी सेंटेंस बोलूंगी, आप लिखना मत, है ना? नेगेटिव मुझे बनाना हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हैड के बाद में या बीन के बाद में? हैड के बाद में, बीन के बाद में? हैड के बाद में, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है जब हम हेल्पिंग वर्ब रटते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सोचते हैं हैड बीन पूरी ही है, ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि वो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट फैक्टर को फिल इन कर रही है, और बी के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस फैक्टर को फिल इन कर रही है इस टेंस में। ठीक है, तो हैड के बाद ही नॉट आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद में बीन, बीन के बाद में आईएनजी। अब बनाओ सेंटेंसेस, बोलूं? वह
परसों से वह परसों से मेरे साथ नहीं खेल रहा था। वह परसों से मेरे, अच्छा नेगेटिव हो गया क्या? ये कर लो। वह परसों से मेरे साथ खेल रहा था। वह परसों से मेरे साथ खेल रहा था। वह परसों से मेरे साथ खेल रहा था। वह 2017 से मुझसे बात नहीं कर रही थी। वह 2017 से मुझसे बात नहीं कर रही थी। अब तो नेगेटिव बनाना है ना। मुझसे बात नहीं कर रही थी, नेगेटिव। 2017 से मुझसे बात नहीं कर रही थी। चलो, संजय ने बना के भेजा है फर्स्ट वाला। प्ले विद होगा या प्ले फॉर होगा? प्ले विद होगा। प्ले विद होगा ना। अरे क्या सेंटेंस था, बोलो देखें। वह परसों से मेरे साथ खेल रहा था, लड़का है। ही हैड बीन प्लेइंग विद मी। पहले तो इसको निपटाओ, प्लेइंग विद मी। अच्छा, परसों कौन सा परसों है? कल के बाद आने वाला, तो टुमारो के बाद लिख दूं, यस्टरडे के पहले, द डे बिफोर यस्टरडे। वेरी गुड। सिंस द डे बिफोर यस्टरडे, सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। और अगर परसों आने वाला होता तो क्या लिखते? द डे आफ्टर टुमारो। एक कल टुमारो और परसों डे आफ्टर टुमारो। हम्म अगला नेक्स्ट वाला क्या बनाए हो? वह 2017 से मुझसे बात नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन टॉकिंग टू मी। टॉक भी टू लेता है। टॉकिंग टू मी कब से? सिंस 2017। या तुम लिख सकते थे 4 साल से, 6 साल से। हाँ, वो चेंज करना पड़ेगा ना। बट जो, नहीं 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 नहीं, मैं कह रही हूँ टाइम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है। एक चीज मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया, आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट टेंस कौन कौन से होंगे? भाई अब तो अपन पास्ट पूरा निपटा चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर सिंपल। सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ध्यान रखना है इनका। जब भी पढ़ो इनको रिवाइज करना ही है, इनकी एडवर्ब नहीं छोड़नी है, इनको रट लेना है अच्छे से। ठीक है क्या? चलो अब लिखो आगे। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में तीसरा क्या है? इंटेरोगेटिव। अरे अब तो बना लोगे इंटेरोगेटिव भी, बनाओ देखे। अपनी पसंद से कोई 3 सेंटेंसेस लिख कर दो। अब तो मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है टाइप्स। अरे बताने की जरूरत है क्या? अब तो इतनी बार लिख लिया है कि मतलब खुद बोरियत महसूस हो रही है मेरे को। आप 3 सेंटेंस लिखेंगे, हर एक बच्चा 3 सेंटेंस लिखेगा। अब चाहे एक टाइप के 3 लिखो, चाहे 3 अलग अलग टाइप के 3 लिखो, इट्स अप टू यू। आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर फॉर्मेशन। मुझे आपकी फॉर्मेशन देखनी है। अभी मैं आप लिखोगे उसके बाद ही आगे बढ़ूंगी। मैं देख लूंगी कि किस पे ज्यादा अब मेहनत करना है। हम्म बिल्कुल सही है। चलो एक सेंटेंस आया है, बनाओ भाई फटाफट से। वह 2 घंटे से पौधों को पानी पिला रहा था। सोनू विश्नोई का आया, मैं लिख दूं क्या? तब तक बना सकती हूँ, मैं तो बना ही सकती हूँ। नेगेटिव है। नहीं, पिला रहा है। वह 2 घंटे से पौधों को पानी पिला रहा था। ही हैड बीन
वाटरिंग, वाटर वर्ब भी होती है, ठीक है। ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स, कब से भैया? 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। कोई भी सेंटेंस हो स्ट्रक्चर थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा ना, बस ध्यान रखना वाटर वर्ब भी होती है ना। चलो अब नेगेटिव बनाओ भाई, लिखना चाहते हो क्या? हाँ इंटेरोगेटिव बनाओ। ओहो मेरी क्या हो गया, बहुत ज्यादा फंबल कर रही हूँ। आपके जागने का टाइम होता है और मेरे सोने का टाइम होता है ये। इंटेरोगेटिव 3 सेंटेंसेस बनाओ आप और मुझे सेंड करो। ऑनलाइन वाले बच्चे ऑनलाइन में, अभी पता चल जाएगा कितना तुम पढ़ रहे हो। बिल्कुल, पटवार के लिए बुक है और संक्रांति तक आ जाएगी। उसमें वोकैबुलरी भी है। जो चतुर्थ श्रेणी के लिए बुक आ रही है उसमें वोकैबुलरी नहीं है, सिर्फ एक ही टॉपिक है, ग्लॉसरी। तो दोनों बुक अलग अलग रहेंगी, जिसको जो चाहिए वो ले सकता है। बस पटवार वाली बुक थोड़ी मोटी आएगी। चल रही थी नहीं चल रही है से बनाओ इसको, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक सेंटेंस आया है, क्या वीआईपीएम 2002 से चल रही थी, बट उसको सही कर लो, अभी भी है चल रही है। और उसको बनाओ, देखे पीछे कहीं रफ कॉपी में, क्या वीआईपीएम 2002 से चल रही है। हम्म, अरे नहीं, है से बनाओ भाई, चल रही है। 2 से चल रही है। क्या वीआईपीएम कोचिंग 2002 से चल रही है? रन रन, बिजनेस रन होता है, इंस्टीट्यूट रन होता है। इससे बना रहे हो, ओफ। आप बोलो, क्या वीआईपीएम कोचिंग 2002 से चल रही है? हम्म, हेल्पिंग वर्ब से तो बनेगा, लेकिन कौन सी हेल्पिंग वर्ब से बनेगा? क्या वीआईपीएम कोचिंग 2002 से चल रही है? हैज बीन। टाइम तो देखो, इससे बना रहे हो, 2002 टाइम दे दिया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। हैज वीआईपीएम इंस्टीट्यूट बीन रनिंग सिंस 2002। अब हैड के साथ में रन लगा रहे हो तो गड़बड़ी है पूरा, हैज के साथ में रन लगा रहे हो, हैज के साथ तो रनिंग होगा और बीन भी आएगा। और वॉट की कहाँ जरूरत है इसमें, वॉट की जरूरत है क्या? यस और नो में? कुछ भी बनाओ तुम तो, कुछ भी बनाओ, हे भगवान। अच्छा, पास्ट का इंटेरोगेटिव है इसलिए सेम सेंटेंस हेड से बना रही हूँ, बस यहाँ हैज आ जाएगा, है ना, बस यहाँ लिखने के लिए। हैड वीआईपीएम इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट बीन रनिंग सिंस 2002। और अगर इसको प्रेजेंट तक लाना होता कि चल रही है, अभी भी चल रही है, तो यहाँ क्या लगा देती, हैज लगा देती। चलो, बना के लाओगे क्या? नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बना के लाना, अगली हेटिंग फ्यूचर। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? 2 बार पूछा गया है, दोनों बार में पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में नहीं था। पास्ट का टाइम था, एक तरफ पास्ट सिंपल, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में नहीं था। इसका मतलब वो काम पूरा नहीं हो चुका था, पूरा हो चुका प्लस चल भी रहा था। ऑप्शन में क्या था? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
वापस से सुन लो। माई मदर सेड, एग्जाम्पल ही लिख दूं क्या? माई मदर सेड दैट शी जब भी वो क्वेश्चन बनाता है तो वो जानता है हर एक पहलू जहां से आंसर दो ऑप्शन में जा सकते हैं। फिर भी कई बार वो ऑप्शन दो ये पहलू नहीं जान पाते कि आंसर दो ऑप्शन हो सकते हैं, इसीलिए तो क्वेश्चन डिलीट होते हैं। समझ रहे हो ना? तो वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना जाए जिसमें दो आंसर हो, बट फिर भी कई बार रह जाते हैं और क्वेश्चन डिलीट होते हैं। दोनों के बाद में परचेजिंग है, यहाँ भी परचेजिंग है ना। करो भाई। और विद लॉजिक, हवा में बातें नहीं करनी है। रिजेक्शन लगाना है और मैं पूछूंगी कोई ऑप्शन अगर गलत हो रहा है तो वो क्यों हुआ है। थोड़ा सा इसको इधर कर देती हूँ। आपको दिख रहा है क्या इधर इस तरफ जो बैठे हैं? हम्म। वो आप पढ़ लो पहले ना, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मैं तो आपसे सिर्फ। हम्म। अच्छा। देखो मैं तो जब भी क्वेश्चन पेपर बनाऊं तो कुछ अलग ही दूं, ताकि हर एक ऑप्शन में रिजेक्शन लगे। कर सकते हो? हम्म। ठीक है। और इसमें परचेज्ड है। हम्म। तो बी के बाद तो आ सकता है ना ईडी? क्यों नहीं आ सकता? मैंने आपको बी के बाद वर्ब थर्ड नहीं लिखवाया पैसिव में? हाँ। ये एक अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है कि पैसिव तो आपने पढ़ा ही नहीं है। हाँ देखो, मेरे तो पूरी उम्मीद थी कि सी ऑप्शन करेंगे, इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया था और एग्जाम में भी आएगा। जब कभी क्वेश्चन ऐसा आता है ना इस एमआर के साथ, उसके साथ वर्ब थर्ड देता है वो। अब ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन हो गया था यहाँ पे। अब देखना ध्यान से। हम्म। हम्म। बस यही समझना था। क्वेश्चन आपके सामने होता है, सिचुएशन पास्ट की चल रही है, तो प्रेजेंट का तो ऑप्शन मैं रिजेक्ट करूंगी। सबसे पहला तो यही रिजेक्ट होगा कि सिचुएशन पास्ट की है और दैट शॉप है। और दैट शॉप नहीं भी होता तो सिचुएशन पास्ट की है। मम्मी ने एक पास्ट में कहा कि मैं तो उस शॉप से कुछ नहीं लेना देना है भैया, उससे नहीं खरीदारी करती हूँ। फिर मैंने कहा यार बचे हुए ऑप्शन है, शी के हिसाब से बरतो, नहीं होगा। परफेक्ट आना चाहिए था कि कुछ नहीं खरीदा है, ऑप्शन में नहीं दिया। ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन में दिया ही नहीं। अब ये दो बचे थे, इसमें दिमाग लगाना था। ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव है। सिर्फ एक छोटा, आगे एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी। सिर्फ ये बोल रही हूं कि जो पैसिव होता है ये पैसिव है। मैंने आपको बोला था बी प्लस वर्ब थर्ड पैसिव में यूज होता है। किसमें? पैसिव में। वो बोला था पैसिव पढ़ाऊंगी। पैसिव का मतलब है कि ये सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, इस पे काम होगा। तो शी वॉज परचेज्ड का मतलब वो खरीदी गई थी। मम्मी खरीदी गई थी या मम्मी खरीदेगी? खुद खरीदेगी, तो पैसिव नहीं होना चाहिए था। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन, कि मम्मी ने कहा कि मैं तो उस दुकान से पहले से ही कुछ नहीं खरीद रही हूँ। मतलब अभी तक भी नहीं खरीदा है और आगे भी नहीं खरीद रही हूँ, और सिचुएशन किसकी थी? पास्ट की। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। हमेशा जरूरी नहीं है कि वो आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए, आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्टेबल होना है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है क्या? हाँ। क्या? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में। हाँ बिल्कुल करवाएंगे। मैं तो खुद वेट कर रही हूँ कि एक बार ये टेंस टॉपिक खत्म हो जाए, ताकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस हो। और रिजेक्शन से ही करेंगे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैं जानती हूँ आप डायरेक्ट करोगे तो आप सी ही करोगे। ये आपकी नब्ज से वाकिफ है ना। चलो स्टार्ट करें, अब आगे आ जाओ। बुक के बारे में मैं तो बता बता के थक गई हूँ।
एक रखना पड़ेगा अब मुझे बुक के बारे में। चल भाई बता, बुक के बारे में बता। अरे साहब आ गई है बुक आप लोग की। आ गई मतलब आ ही गई है, डिलीवर हो गई है, हम लोग के पास भी आ गई है। जिन बच्चों ने एप्लीकेशन से ऑर्डर कर रखा है डिस्पैच हो रहे हैं उनके ऑर्डर्स। अब क्वांटिटी ज्यादा है तो एक साथ तो पार्सल वाला भी नहीं लेता है। एक साथ तो वहाँ जीपीओ में भी लाइन में लगना पड़ेगा बार बार। 30 पार्सल से ज्यादा एक बार में नहीं लेता है। तो फिर ये मान के चलो 3 4 5 स्लॉट्स में आपकी बुक यहाँ से वीआईपीएम से, प्लस मार्केट में भी सर्कुलेट होना शुरू हो गई है। अब बेचारे को आज मिली है, वो भी बांटेगा तो 1 2 दिन लग जाएगा, है ना। और मैं लिटरली बोल रही हूँ, ये जितने लोग पूछ रहे हैं मैं देखूंगी कितने दिन में पढ़ देंगे उस किताब को। 166 पेज है उसमें ना। गंगानगर में भी आ जाएगी। गंगानगर क्या, ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से बाएं तक, हर जगह जाएगी। नहीं जाए तो तुम कोई डीलर से कांटेक्ट करके मेरे से कांटेक्ट कर लेना, हाँ मैं पहुंचा दूंगी। लिखो भैया नेक्स्ट, फ्यूचर टेंस। थर्ड, फ्यूचर टेंस। हम्म, चलो पढ़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ पढ़ दो। अच्छा, कहीं आपके 100 रुपीज से ज्यादा की बुक मिले ना तो प्लीज इन्फॉर्म करना हमें, ताकि हम भी डीलर से बात करेंगे ना। क्योंकि बहुत कम हम लोगों ने बहुत कम मार्जिन रखा है, मतलब जितने में हमें आ रही है ऑलमोस्ट उसको दे दिया है कि तुम तो पूरे मार्केट में इसको पहुंचाओ। कमिटमेंट था भाई 100 में ही देना है ना। तो कहीं ज्यादा मिल रही हो तो प्लीज बताना। वो शॉपकीपर्स भी उस पर कुछ वो लगाते हैं, बिना मतलब का स्टिकर चिपका देते हैं अननेसेसरी। फिर भी उनको इतना मार्जिन दिया है कि भाई तुम भी कमाओ और खाओ। फिर भी वो, हाँ वो हमने वो सब सोच समझ के किया है कि बुक की प्राइस इससे ज्यादा ना जाए, 30 40% जो लगाना पड़ता है ना, वो सब कर दिया है। बट फिर भी क्या है कि लोकल शॉपकीपर्स से आप नहीं, हम कहाँ तक जा जाके लड़ेंगे उन लोग से। हाँ हाँ। बट उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि जो भी रिटर्न प्राइस है ना बुक की, उससे कुछ 30 या 40% कम पे देना पड़ता है। तो अगर हम 100 लिखेंगे तो बहुत कम हो जाएगा। ये है कॉस्टिंग प्राइस, नहीं वो तो। हाँ हाँ, इसीलिए ऐसा रीजनेबल उस पे लिख रखा है कि वो 100 तक में वो दे दे अगला आदमी आपको। चलो लिखो भैया लिखो। हम्म, फ्यूचर टेंस। सबसे पहला कौन सा आएगा, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल लिखो। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। क्योंकि मैंने देखा था कि जब एलडीसी वाली बुक निकली थी तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर जो है प्राइजेस का वेरिएशन आया था अलग अलग शॉप पे। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। लास्ट में देखो क्या देखने को मिलेगा इसके लास्ट में, गागीगे। क्या देखने को मिलेगा, गागीगे। मॉडल्स के भी, वुड मॉडल के लास्ट में भी देखने को मिलता है ये। लेकिन फ्यूचर सिंपल की पहचान है। जैसे खेलेगा, गाएगी। हिंदी में थोड़ा हो सकता है ऊपर ऊंचा नीचा लिख दूंगी। जाएंगे, कोई भी काम जो भविष्य में होगा। हाँ, एप्लीकेशन पे प्राइस ज्यादा है इसीलिए मैंने आपको बोला था ऐप से मत लेना, ऑफलाइन लेना। एप्लीकेशन पे 60 रुपीज से ज्यादा तो डिलीवरी चार्जेस है जीपीओ पे। तो ऐप से तो बचना आप लोग, मैं तो खुद ही कह रही हूँ चिल्ला चिल्ला के मत लो ऐप से। फ्लिपकार्ट पे भी सेम ही प्राइस है। चलो, जिन्होंने न्यू ज्वाइन किया पहली वीडियो से शुरू हो जाओ नॉन स्टॉप। भाई जो नया भी ज्वाइन करेगा पढ़ना तो वहीं से ही पड़ेगा। और कुछ समझाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको क्लासेस पूरी लेनी है। हेल्पिंग वर्ब लिखो भाई नेक्स्ट। और फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है इंडिविजुअली प्लीज मैसेज किया करो, बता देंगे आपको एप्लीकेशन पे। हेल्पिंग वर्ब। हम्म, होता क्या है फ्यूचर सिंपल, बहुत सिंपल है। करना क्या है, कोई भी सर्टेन एक्शन, फ्यूचर का क्या, फ्यूचर सर्टेन एक्शन इस टेंस में आता है, लिख दूंगे यहाँ पे। फ्यूचर सर्टेन, सर्टेन का मतलब यहां निश्चित आएगा। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम के टाइम बोल रहे थे ना सर्टेन है, निश्चित है, निश्चित है। फ्यूचर का सर्टेन एक्शन है कि फ्यूचर में घटित होगा, वो काम कहाँ पे आएगा भाई, फ्यूचर सिंपल में आएगा, लिख लो। फ्यूचर का सर्टेन एक्शन है। फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लोग मुझे बताओ। मैक्सिमम काम तो इसकी हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब से ही हो जाते हैं। विल शेल लिखवा रखा है शायद पहले भी, है ना। हाँ, कहाँ विल कहाँ शेल।
हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक शैल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली ये दोनों ओरिजिनली मॉडल्स हैं और हर मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कोई ऐसा मॉडल है दुनिया का जिसके बाद वर्ब फर्स्ट नहीं आती? नहीं है, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विल कहां, शैल कहां? पहले शैल लिख लो। शैल किस किस के साथ में? आई और वी के साथ में। और विल किसके साथ में? अदर। बाकी सबके साथ में क्या आता है? विल। लेकिन मैंने आपको एक नोट डाल के लिखवाया था, मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ में भी क्या आता है? विल का यूज होता है। लिख सकते हो, चाहो वापस यही लिख लो। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ में भी विल का प्रयोग देखा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल का प्रयोग देखा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश में आई वी के साथ भी विल का प्रयोग देखा जाता है। टेंस अब अपना कल ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फ्यूचर में एडवर्ब्स जो पढ़नी है इसी की पढ़नी है, फ्यूचर सिंपल की। ठीक है, फिर दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंस और कंडीशनल सेंटेंसेस। फिर जो आप चाहें उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडवर्ब्स लिखवा दूं पहले, या एक्शन? एक्शन तो क्या ही है, जो काम फ्यूचर में होंगे वो सब एक्शन ही है। फ्यूचर के किसी सर्टेन टाइम पे होंगे वो सब क्या है? एक्शंस ही है। एडवर्ब्स पहले लिख लें, फिर सीधा फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पे आ जाएंगे। एडवर्ब्स लिखो इसकी। एडवर्ब्स, हाँ, कीवर्ड्स। मेरा दिमाग घिस गया है, लग रहा है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया मैंने इसका ना, मल्टीपर्पस हो गया है। हाँ वो तो ऑब्वियस है। चलो, टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। टुमारो लिख दिया तो द डे आफ्टर टुमारो लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, इसके बाद लिखना लेटर। लेटर सुना है क्या? ऐसे बोलते ना, आई विल कॉल यू लेटर, बाद में कॉल करूंगा, है ना? कुछ एग्जाम्पल आप बोलोगे तो मैं लिखवा दूंगी नीचे इसी के साथ। इन सम टाइम, इन सम टाइम कुछ समय में। जैसे वी विल मीट इन सम टाइम, कुछ समय में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, अगला देखो, सून, जल्दी ही। और सून के जैसा ही एक होता है शॉर्टली, उसका मतलब भी क्या होता है? जल्दी ही। ये सब क्या है? फ्यूचर के वो है कीवर्ड्स। नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, बिल्कुल सही है, लिखो। नेक्स्ट के साथ में कुछ भी, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के साथ कुछ भी आ रहा है। फॉलोइंग के साथ में द फॉलोइंग, क्योंकि जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं तो नेक्स्ट ही किसमें चेंज हो जाता है? फॉलोइंग में। और कोई आपने कभी पढ़ी हो? हाँ, कोई ऐसा जिसका अर्थ आपको नहीं आ रहा हो? अपकमिंग, बिल्कुल सही है भाई। फॉलोइंग का मतलब ही तो अपकमिंग है। ये तो अलग अलग तरीके से बस लिखने हैं इनको। और चलो, इनके एक एक एग्जाम्पल लिख कर लाओगे क्या घर से? कोशिश करना, वैसे मैं लिखवा दूंगी, कल यहीं से शुरू करेंगे, टाइम हो गया है अपना, 5-4 हो गए। टुमारो मतलब कल, लेटर मतलब बाद में, इन सम टाइम मतलब कुछ समय में, सून मतलब जल्दी ही, शॉर्टली सेम ही अर्थ देता है। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग या अपकमिंग, इस तरीके से भी हो, सब में फ्यूचर सिंपल आपको यूज करना है। कई बार इनके साथ में कंटिन्यूअस की कोई एडवर्ब लगी हुई हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। कई बार इनके साथ में परफेक्ट की कोई एडवर्ब लगी हुई हो तो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। फ्यूचर का टाइम और एडवर्ब किसी हो टेंस की तो वो उस टेंस में काम में आने लग जाता है। तो रटने का तो कुछ भी नहीं है, यहीं से ही कल कंटिन्यू करेंगे हम। और पटवारी वीडियो वाले जो बच्चे हैं, प्लीज अभी आप ये वाली बुक मत लेना, आप लोगों की बुक जल्दी ही आ जाएगी। आज ही मैं नोटिस डलवा दूंगी उसका, कल शायद डल गया था यूट्यूब पे, तो डल गया था ना कल, कुछ इनको पता ही नहीं है।
बुक का डाला था ना, तो बुक आ रही है, बस थोड़ा और रुक जाओ, संक्रांति के लड्डू खाओ, तब तक बुक आ जाएगी। थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।